फिर इस 2000 के नोट का क्या कसूर, क्या वजह रही, क्यों ये बदला जा रहा है, क्यों इसकी अब सर्कुलेशन बंद कर दी जाएगी? में आपके साथ आपको पता लगेगा बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ नाश हो जाएगा। नहीं बताएंगे कि आने वाले टाइम 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਕੱਢੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। सरकार का जो मेन मकसद है वो यही है कि जो भी ब्लैक मनी है वो सर्कुलेशन में ना रहे। सरकार ऑफिशियली स्टेटमेंट कुछ भी दे कि 5 साल हो गए थे, 4 साल हो गए थे, इसका पर्पस खत्म हो गया था, सर्कुलेशन में ये नोट वैसे ही कम थे, लेकिन इसका जो मेन कारण है वो यही है। लगेगा मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी, 5 करेंसियां फिर कराऊं कि आपकी करेंसियां 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। ये एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक वर्ड पूरा हुआ। मुनाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे। हर एक जन, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ भविष्यवाणियां मैं आज आपको 5 भविष्यवाणियां दे रहा हूं, आप फिर से देखेंगे 2023 में ये पूरी होंगी। अबनबा शबनबा बनबा शबनबा बनबा शबनबा पूरे वर्ल्ड के अंदर आप सुनेंगे। मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु ने मुझे आज सुबह 4 बजे ये भविष्यवाणियां दी। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। और प्रभु ने दिखाया कि 2023 के अंदर 2 बड़ी शक्तियां, 2 बड़े देश एक हो जाएंगे। एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा, और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे उनका शासन टूट जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी, 5 करेंसियां फिर कराऊं कि आपकी करेंसियां 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा अभी, और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में, 2019 में कि कोरोना आएगा, और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे ही खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी। और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूं, फसलें खराब करेंगी। और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं, फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं, ऐसे रूस के अंदर, ताइवान के अंदर, जगह जगह पर आप सुनेंगे कि युद्ध शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग युद्ध करेंगे, लेकिन वो परमाणु बम में बदल जाएगा, वो तीसरी लहर में बदल जाएगा, तीसरा युद्ध में बदल जाएगा। जब पिछले साल नहीं हुआ वो होगा। महंगाई फिर आसमान को छुएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। जब जब परमेश्वर अपना न्याय इस पृथ्वी पर भेजता है तो वो ऐसे ही नहीं भेज देता। वो सबसे पहले अपने दासों पर, अपने लोगों पे इस बात को प्रकट करता है, और उनके द्वारा, चेतावनी के द्वारा लोगों को बताई जाती है वो बातें, और फिर भी लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं और परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, और परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट उन लोगों पर आ पड़ता है, और फिर लोग पछताते हैं, और फिर कोई फ़ायदा, फिर लाभ नहीं है। ऐसा ही मतलब पिछले बीते दिनों में जब परमेश्वर के दासों के ऊपर परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणियाँ, ऐसे बातों को जाहिर किया कि आने वाले समय में ये कुछ हमें अपने देशों में, अपने इस पृथ्वी पर देश में लोगों के बीच में देखने को मिलेगा, तो परमेश्वर के दासों ने उन बातों को परमेश्वर के लोगों के सामने, और जो लोग खुदा पे विश्वास नहीं करते उन लोगों के सामने भी रखा। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि लोगों ने अपना मन मोटा कर लिया, वे परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते। इसलिए जब परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करने पर होता है तो वो सबसे पहले ही अपने दासों को बताएगा, अपने दासों के द्वारा अपने लोगों को बताएगा। लेकिन लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते और वो अपने मन की इच्छाओं पे चलते हैं। ऐसा ही मतलब बीते
कुछ सालों में परमेश्वर के दासों के द्वारा कुछ भविष्यवाणियाँ की गई, जैसा कि आप वीडियो की शुरुआत में देख चुके हैं। और उन बातों का रिजल्ट आज आपको और मुझे देखने को मिल रहा है कि कैसे मतलब नोटबंदी हो रही है, फिर से 2000 का नोट बंद किया जा रहा है, और देश देश में कैसे करेंसी डाउन होती जा रही है, और कैसे देशों की करेंसी अब इकट्ठा एक जगह एक जैसी करेंसी बनने को जा रही है। बीते कुछ दिनों में अमेरिका का भी मतलब जो करेंसी है वो डाउन हुआ है। और यहाँ पे जो भविष्यवाणी की गई उसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका के बारे में तो नहीं, लेकिन वहाँ पे बताया गया था कि बैंक को अचानक लोगों के पैसों को जब्त कर लेगी और रातों रात लोग गरीब हो जाएंगे, लोगों के पैसे गायब हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ अभी अमेरिका में चल रहा है कि वहाँ का एक बहुत बड़ा बैंक जो अचानक से ही मतलब सबके पैसे मतलब उसने जब्त कर लिया और वो बैंक गायब हो गया। बहुत बड़ा बैंक था, बहुत बड़ा अमेरिका का वो बैंक था, लेकिन लोगों के पैसे खाकर मतलब लोगों को वो बैंक इतना डाउन हो गया कि लोगों के पैसे वहाँ पर बर्बाद हो गए। जो लोगों ने जमा किए हुए थे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों को पता था कि हाँ अगर हमें ये पता है, उन्हें पता चल गया, तो उन्होंने अपने पैसे को निकाला, लेकिन बहुत लोगों का पैसा अमेरिका में व्यर्थ हो गया। और आने वाले दिनों में अमेरिका की और करेंसी डाउन होने का, और कुछ देश उसके ऊपर इस तरीके से मतलब अब कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को दबाया जाए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो कि अपने लोगों को पहले सतर्क करना चाहता है, तो अपने दासों के द्वारा इन बातों को हमारे बीच में रखता है कि हम उसके शब्द को सुनकर अपना मन कठोर ना करें, और परमेश्वर की बातों को सुनकर हम उसके अनुसार चलें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर तो हमारे ऊपर जजमेंट ना भेजे। क्योंकि परमेश्वर जब भी बाइबल में अगर हमने देखा तो जब भी परमेश्वर किसी को नाश करने पर था तो वो अपने दासों के द्वारा उन लोगों को उन्होंने चेतावनी दी है। और आज भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा चेतावनी देता है, अपने लोगों के द्वारा चेतावनी देता है। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो अब्राहम के द्वारा सदोम और अमोरा को चेतावनी दी गई थी। हाँ, नूह के द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई थी, मूसा के द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई थी, और बहुत सी ऐसी हम घटनाएं देख सकते हैं जहां पे परमेश्वर ने साफ साफ लोगों को चेतावनी दी अपने दासों के द्वारा। ऐसा योना ने जाकर उस देश में लोगों को कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर इस राज्य को नष्ट करने पर है, लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप किया और वे बच गए। आज लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते। आज खुदा की बातें सुनकर भी लोग अपने मन को मोटा करते हैं और परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन जो लोग परमेश्वर की बातों को सुनकर अनसुना करते हैं वे लोग नष्ट हो जाते हैं, वे कहीं के नहीं रहते, वे किधर के नहीं रहते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप खुदा की आवाज़ सुने तो अपने मन को मोटा ना करें, और जैसा परमेश्वर अपने दासों पर उन बातों को प्रकट करता है हमें उन्हें मानना है, उनके अनुसार चलना है, ताकि हमारे ऊपर परमेश्वर का जजमेंट ना आए और हम परमेश्वर के जजमेंट से बचे रहें। तो प्लीज़ हो सके जितना इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग जानें और समझें। गॉड ब्लेस यू।